हेलो बेटाज, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी खुश होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आप तैयार होंगे अपने एग्जाम्स के लिए, जो कि साइंस का एग्जाम है। हमें पता है कि आपने पूरे साल बहुत अच्छे से मेहनत की है, लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको यह बताना चाहते हैं कि एग्जाम टाइम में आपको किन बातों का ध्यान रखना है जिससे कि आप फुल मार्क्स स्कोर कर पाएं और आप टॉपर बन पाएं साइंस सब्जेक्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉइंट की अगर हम बात करें तो वह संबंधित है रीडिंग टाइम से। तो रीडिंग टाइम का आपको प्रॉपर यूज करना है। क्या यूज करना है उसका देखो। रीडिंग टाइम में आपको यह सिलेक्ट कर लेना है कि जो लास्ट में क्वेश्चन होते हैं और वाले 5 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनमें आपको सेलेक्ट कर लेना है कि मेरे को कौन सा क्वेश्चन करना है। पजल नहीं होना है, आराम से पढ़ना है और सेलेक्ट कर लेना है कि मेरे को कौन सा क्वेश्चन बेहतर तरीके से आता है और मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूंगा। बहुत अच्छी बात है। और अगर फिर भी समय बच जाता है रीडिंग टाइम का तो आप केस स्टडी को भी पढ़ सकते हैं ताकि आपके ऊपर बर्डन ना बने बाद में। और केस स्टडी को बहुत ध्यान से पढ़ना क्योंकि केस स्टडी में ही आंसर छिपे भी होते हैं। बहुत अच्छी बात है। सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं, बच्चे का नंबर कटता कहां है। बच्चे का नंबर बहुत बार हमने देखा कि बहुत अच्छे पढ़ने वाले बच्चे का नंबर एमसीक्यू में कटता है। तो आपको एमसीक्यू कम से कम 2 बार बहुत अच्छे से पढ़ना है, केयरफुली पढ़ना है, क्योंकि एमसीक्यू में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो पढ़ते वक्त हम स्किप कर देते हैं, लेकिन उनको स्किप करने के बाद हमारा आंसर ही बदल जाता है और वो आंसर ऑप्शन में भी होता है लेकिन वो आंसर गलत होता है। इसीलिए हमें एमसीक्यू को बहुत ध्यान से 2 बार पढ़ना है साइंस सब्जेक्ट में, ध्यान रखना। बहुत अच्छी बात है। और एमसीक्यू का ऑप्शन तो लिखेंगे ही लिखेंगे आंसर में, ए बी सी या डी, और उसके साथ जो एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन पेपर में दी गई है कि मान लो ए ऑप्शन है 5 ओम, तो आपको 5 ओम भी लिखना है। बहुत अच्छी बात है। फिर क्या करना है, आपको सेक्शन वाइज अटेम्प्ट करना है। मतलब अगर आप पहले सेक्शन ए कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर आप बी करें, फिर आप सी करें, फिर आप डी करें। लेकिन अगर आप उल्टा भी चलना चाहते हैं सेक्शन के हिसाब से, आप आखिरी सेक्शन को पहले करना चाहते हैं, फिर आप उससे सेकंड लास्ट सेक्शन को पहले करना चाहते हैं, तो ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा प्रीफरेंस इस बात को देना, क्योंकि आप टॉपर बनने वाले हैं, है ना, आपके 100 नंबर आने वाले हैं, तो ज्यादा प्रीफरेंस इस बात को देना कि आप पहले सेक्शन ए को करें, बी को करें, सी को करें, डी को करें, ऐसे आप चलें। बहुत अच्छी बात है। उसके बाद क्वेश्चंस भी आपको सीक्वेंस में ही अटेम्प्ट करने होंगे। मतलब अगर आप पहला क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसके बाद दूसरा करें, फिर तीसरा करें, फिर चौथा करें। ऐसे नहीं कि पहले 5th कर दिया, फिर 3rd कर रहे हो, फिर है ना 12वां सवाल कर रहे हो। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। हाँ, वो बच्चे जिनको पता है कि मेरे स्कोरिंग होनी है 80 मार्क्स 90 मार्क्स, वो कर सकते हैं ऐसा। बहुत अच्छी बात है उनके लिए। उनको जिद पे नहीं अड़ना है कि मैं तो पहला ही क्वेश्चन करूंगा, नहीं। लेकिन वो बच्चे जिनको ये लगता है कि मेरे को 100 नंबर लेने हैं, मेरे को पूरा पेपर आता है, वो बच्चा सीक्वेंस में ही चलेगा। बहुत अच्छी बात है, समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन जब बच्चा करता है तो उसके कुछ पार्ट होते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है ना 28th क्वेश्चन है, उसके पार्ट हैं 1 और 2। तो बच्चा कई बार उन पार्ट्स को मेंशन नहीं करता, सिर्फ क्वेश्चन नंबर डाल देता है और आंसर पूरा लिख देता है। पार्ट्स जरूर मेंशन करने हैं। और पार्ट्स के भी सब पार्ट्स होते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 28 उसका पार्ट 1, उसके 2 सब पार्ट होंगे ए और बी, तो आपको वो भी मेंशन करने हैं कि यह 28th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का ए सब पार्ट का आंसर है। ये भी आपको जरूर मेंशन करना है, अन्यथा आप लिख तो सब कुछ देंगे लेकिन मार्क्स कटने की संभावना बढ़ जाएगी। बहुत अच्छी बात है। उसके बाद 5th पॉइंट की बात कर लेते हैं कि कुछ कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आते हैं जो जानबूझ के बोर्ड एग्जाम बनाने वाले ऐसे क्वेश्चन डालते हैं जिसमें बच्चा उलझ जाए, जिसकी कैलकुलेशन में बच्चा उलझ जाए। और वही मूर्खता बच्चा कर देता है, कैलकुलेशन में उलझ जाता है, वो जिद कर लेता है कि मैं तो इस क्वेश्चन को करूंगा, ये तो मेरे को आता था, और उसके कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं। फिर वो बहुत निराश होके घर आता है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको चालाकी से काम लेना है। अगर आपको ये लगता है कि ये कैलकुलेशन बड़ी है, मैं इसमें उलझ सकता हूं, गलती हो सकती है, क्योंकि टाइम का बर्डन होता है कि सीमित समय में हमको क्वेश्चन करने हैं, तो आप एक ट्रिक अपना लें। आप उस क्वेश्चन को गहराई से कैलकुलेशन करने की बजाय उसको उस वक्त के लिए छोड़ दें। और आपको पता होगा कि मैं इसकी कैलकुलेशन रफ वर्क में करूंगा और अगली 3 लाइनों में इसका उत्तर आ जाएगा।
तो 3 लाइनें भी छोड़ दें। बाद के लिए, कब के लिए? बाद के लिए। कब बाद? जब आप पूरा क्वेश्चन पेपर कर लें, पूरा आंसर कर लें, सबके आंसर कर लें, और जब आपके पास 15 मिनट बचे होंगे आखिरी में, फिर शांति से आना वापस उसी जगह पे, उसी कैलकुलेशन में वापस आना कि अब आराम से बिना बर्डन के मैं इस कैलकुलेशन को 10-15 मिनट में सोल्व करूंगा और इसके आंसर लिख दूंगा। तो कैलकुलेशन गलत भी नहीं होगी और दिमाग पे बर्डन भी नहीं होगा। तो अगर आपको यह लगे हम किसी कैलकुलेशन में उलझ रहे हैं, उस वक्त उसको छोड़ना है और उसको सोल्व करने के लिए जगह भी छोड़ देनी है, और बाद में फिर से वापस से आके उसको जरूर करना है, लेकिन उस वक्त के लिए आप कृपा करके उसको छोड़ दें। ध्यान रखना, ये बात बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब साइंस में क्या होता है कि इस बारे में 3 पॉइंट्स लिखो, इसकी 3 प्रॉपर्टी लिखो, इसकी ऐसे 2 आप कोई केमिकल इक्वेशन बताओ, एग्जाम्पल दो, तो आपको उनके अलावा एक एक्स्ट्रा लिख देनी है। 2 पूछी है तो 2 तो लिखनी ही है, लेकिन एक एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं। एक एक्स्ट्रा लिखने से बेनिफिट ये होगा कि मान लो उन 2 में अगर कोई गलती हो गई तो तीसरी में तो गलती नहीं होगी, मार्क्स पूरे स्कोर हो जाएंगे। तो अगर कोई 2 बात पूछ रहा है तो आप 5 ना लिखें, 3 लिखें, काफी है, क्योंकि ज्यादा लिखेंगे तो समय भी तो खराब होता है ना। तो 1 पॉइंट पूछे गए से एक्स्ट्रा जरूर लिखें अगर आप चाहते हैं कि नंबर ना कटे तो। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अब साइंस में डायग्राम भी आएंगे, बायोलॉजी के डायग्राम भी आएंगे, है ना। कुछ डायग्राम फिजिक्स के भी आ सकते हैं, केमिस्ट्री में भी ऐसा कुछ हो सकता है। तो आप क्या करें, डायग्राम को बहुत अच्छे से बनाएं, पूरा फोकस करके बनाएं, साफ सुथरा डायग्राम बनाएं। दूसरा, जो आपके आंसर होंगे, जैसे फिजिक्स की कैलकुलेशन के बाद आपका कोई आंसर आया, उस आंसर को बॉक्स में डाल के लिख दें, उस आंसर के चारों तरफ एक बॉक्स बना दें पेन से, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लग रहा है कि थ्योरी में कुछ हाईलाइट करना है, कुछ मेन वर्ड हैं या ग्रुप ऑफ वर्ड हैं, तो उनको अंडरलाइन करके भी हाईलाइट कर सकते हैं, और कर सकते नहीं, करना ही है। जो मेन वर्ड है, जो आपका मेन आंसर है, उसको, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद जो न्यूमेरिकल होंगे उसमें आपको रिलेवेंट यूनिट यूज करनी है। जैसे आपसे रेजिस्टेंस पूछा है तो आप उसके बाद ओम की यूनिट जरूर लगाएं, करंट पूछा है तो एम्पियर जरूर लिखें। हम उम्मीद करते हैं इन 8 पॉइंट्स को अगर आप समझ गए होंगे और आपने प्रॉपर तैयारी कर ली होगी तो आप 100 मार्क्स बहुत आसानी से साइंस में स्कोर कर सकते हैं। इसी प्रकार जीवन में आगे बढ़ते रहें, पढ़ते रहें, और अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।